हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। तो फिर से आ चुके हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ आपके साथ शेयर करने अपनी लाइफ का एक और मोमेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 10 और ये है शाम रात का टाइम। यहाँ मैंने अपनी बेटे को सुला दिया है और मैं फिर से आ गई अपनी पढ़ाई करने। तो आज मैंने सोचा मैं फुल नाइट स्टडी करूँगी, आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगी। और मैं तेज़ी से पढ़ रही हूँ। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं दिन में अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, लेकिन मेरी नहीं हो पाती है। और नाइट में पढ़ाई अच्छी से इसलिए हो जाती है क्योंकि रात में कोई काम नहीं होता, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आज मैंने फाइनली सोच लिया है कि मैं रात में स्टडी करूँगी। फाइनली मैंने अपना एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ दूसरा अपना सब्जेक्ट पढ़ने। और रात की बज रहे हैं 1 बज चुका है और देख रहे हैं मेरा बेटा अभी भी नहीं सोया है। फिर मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने नहीं खाया था खाना। 6 बजे के बाद मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि रात में अगर खाना खा लेते तो आप फिर ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाते। और सर्दी बहुत पड़ रही है। मैं फाइनली उठ के आई हूँ, लेकिन यहाँ किचन में तो और ज़्यादा कपवाहट सी हुई है। रूम में तो ब्लोअर चला लेते हैं तो थोड़ा सर्दी कम लगता है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। फिर मैं खाना खा के आ गई थी और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ। अब रात के बज रहे हैं लगभग 3 और मुझे नींद से आने लगी है। अब मैं सो जाऊँगी। तो मैंने फाइनली 3 बजे तक अपनी स्टडी कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं उठ गई थी और अभी बज रहे हैं 7। मैं लेट उठी थी क्योंकि इधर लेट सोने के फिर ऐसा होता है कितना भी आप पढ़िए बट आप 6 घंटे की नींद प्रॉपर जरूर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे। जब प्रॉपर अच्छे से आप सो लेते हो तो माइंड आपका फ्रेश हो जाता है अच्छे से और आपका पढ़ने में भी मन लगता है। तो फिर से वही काम है, सुबह सुबह उठ के सबके लिए चाय बनाना। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं यही आप लोगों को बता रही थी, लेकिन करना तो पड़ेगा। बट हाँ, कुछ भी करिए लेकिन पढ़ाई करिए। कभी कभी तो मैं किचन में ही फ़ोन चला के अपना पढ़ लेती हूँ। इससे क्या होता है, काम भी करती रहती हूँ और साथ में मैं मैराथन क्लासेस भी सुनती रहती हूँ। मैं बनाया था अपने लिए थोड़ा फ्रूट जूस, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया था और फाइनली मुझे भी पोछा भी लगाना था, बर्तन धोने थे। मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ, उसकी बात करूँगी, वरना मैं काम कैसे करूँगी। यहाँ पे मेरा बेटा तब तक उठ चुका था। मैंने सोचा चलो इसको भी दूध पिला देती हूँ, मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि उसका भी खिलाना पिलाना मुझे ही सब करना पड़ता है। तो ऐसे ही भी कर रही थी। इतना काम होता है बता नहीं सकते। ऐसा लगता है कि अगर हम घर में ना हो तो घर कैसे चलेगा। पर लोग अक्सर बोल देते हैं, कोई बात हो जाती है, चली जाओ सब हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, मेरे होने पे तो कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए इस बातों को छोड़ते हैं। पहुँचा गई और यहाँ मैंने बनाई थी खीर। और नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी लड्डू गोपाल जी को खीर खिलाने, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उन्हें पूजा करती हूँ। और कौन कौन है जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है। तो फाइनली मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल। अब देखिए आपको कैसे लगे। सर्दी के मौसम में इसलिए खाना चाहिए। रजाई भी ओढ़े हुए, उनको बहुत सर्दी लग रही है। शॉल ओढ़े हैं। तो मैं पहले इनको खिलाऊंगी, उसके बाद खुद खाऊंगी। चलिए अब मैं पानी आएगी, जो मैंने खाना बनाना था वो बनाऊंगी। खीर तो मैं बना ली थी। तो चलिए मैं आप लोगों से बनाती हूँ, खाना बना के बात करती हूँ। और हाँ, मैं एक बात करना चाह रही थी, जिसकी तैयारी हो गई बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई उसको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव रहिए। इतना सोचिए जो आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है, तो बस प्रे करिए कि जो आपने पढ़ा उसी से क्वेश्चन बन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि इन्होंने कम पढ़ा फिर भी इनका अच्छे मार्क्स आए। यही होता है लक, क्योंकि आपने प्रॉपर उसी फील्ड में तैयारी की थी जो टॉपिक आने थे। तो स्मार्ट स्टडी होती है, इसलिए कम पढ़िए बट सेलेक्टेड पढ़िए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। और आपके पास समय अगर कम है, हाउसवाइफ है, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि उतना आप पढ़ चुकी होंगी जितना एग्ज़ाम में आने वाला है। तो फाइनली मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, मैंने बना ली। बना रही हूँ पूड़ी। तो आ जाइए जिसको उसको खाना है, क्योंकि सर्दियों में पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। वही 2-4 दिन की सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बस ये सोच लीजिए कि आप पूड़ी को अगर आप छन्नी से नहीं तो आप हाथ से भी निकाल सकते हो, और ऑयल में आपका हाथ नहीं चलने वाला है। इतनी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, एकदम कट सा रहा है, गल सा रहा है, इस तरीके से फील हो रहा है मुझे। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया और अब बज रहा था 2 और मैं पढ़ने आ गई थी फिर से।
अब बस वही काम बचा है, अपना काम करो फिर पढ़ो। ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, तो जितना पढ़ लो उतना ही अच्छा है। तो मेरे बेटे को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सोचती पता नहीं क्या कर रही है मम्मा, मुझे परेशान करता है। मैं फ्री तो 1 बजे हुई थी, लेकिन फिर मैं उसको अच्छे से सुला मैंने के बाद में 2 बजे फ्री हो पाई, तब मैं पढ़ने आई। और इतनी ज़्यादा सर्दी है, मैं रजाई में कितना भी अपना पैर डाल के बैठूँ लेकिन गर्म ही नहीं होता। ये मेरे साथ दिक्कत है, इसलिए मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती है। फाइनली मैंने एक स्टडी का स्लॉट कंप्लीट कर लिया और बजे 3:21 और अब मैं पढ़ूँगी अपनी। यहाँ पे मैंने मैथ भी लगाई हुई थी, उसके बाद अब मैं पढ़ो क्लास जो है वो सर्किल लूँगी पूरी, क्योंकि इन्होंने अच्छे से दे दिया है। बस ये इन्होंने प्राइमरी का मतलब मिक्स करके दिया है, और उसके बाद अब जूनियर का जो है वो देंगे 15 तारीख को। तो अगर आप लेना चाहते हो उनकी क्लास तो 15 तारीख को आप 2 बजे PM में ले सकते हो। साथ ही जिसकी EVS नहीं अच्छी है तो आशीष सर की क्लास ले सकता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आशीष सर, और उनकी डेली क्लास 7 PM पे आ रही है, और उनकी क्लास से आपको कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। साथ ही वो एक चीज़ को 10 बार समझाते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे समझाते हैं, वो हर डायरेक्शन में जाके आपको समझाएंगे जब तक वो आपको समझाने लगे। ये उनकी सबसे अच्छी बात है। टीचर की यही क्वालिटी होनी भी चाहिए। अगर कोई चीज़ आप पढ़ाते हो, अगर बच्चे को समझ में एक बार बता दिया, अगर हम दोबारा नहीं बताते हो, उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी। आप उस हर तरीके से बताइए जब तक बच्चा समझ ना जाए, मतलब ऐसे बताते हैं कि हर बच्चा समझ सकता है। और फाइनली अब 6 बज गए, इनको खाने थे गोलगप्पे जो घर में बनते, मार्केट से ऐसे कच्चे ले आओ, घर में तल लो पूड़ी की तरह। और फाइनली मैंने गोलगप्पे बनाए हुए, मैं इनका टेस्ट करके बताती हूँ किस तरीके से बने हुए हैं। फाइनली गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मीठा पसंद है। मुझे पानी वाला गोलगप्पा थोड़ा कम अच्छा लगता है, सूखा वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें छोले हो और थोड़ी सी भुजिया हो और उसमें प्याज हो, साथ में मीठी चटनी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। साथ में हरी मिर्च का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तीखी मिर्च से ज़्यादा मुझे हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है। तो उसमें से मैं 1 चम्मच ही पानी डालूँगी, उसके साथ में आप बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है। वो फाइनली मैं बताने जा रही हूँ आपको टेस्ट, और टेस्ट उसका बहुत अच्छा था, तो मस्त था, और घर में बनाया था तो छोले भी गर्म था तो अच्छा लग रहा था। ये बाहर का ठंडा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जिसको इसको गोलगप्पे पसंद है वो लोग आ जाइए मेरे घर पे, गोलगप्पे पार्टी करते हैं। तो फाइनली चलिए अब ब्लॉग का करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। गोलगप्पे के साथ अगर नमकीन ना हो, भुजिया, तो उसका टेस्ट ही बेकार है। तो फाइनली मैंने निकाली भुजिया, तो चलती मैं अपना खाती हूँ। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।